नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। बजट सौगातों के लिए कोटा ब्यावर व जैतारण की जनता ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हमारा लक्ष्य। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री ने दी प्रतिक्रिया। कहा, बजट में विकसित भारत 2047 की रूपरेखा तैयार। हर वर्ग के कल्याण को समर्पित सरकार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में वीसी के जरिए जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, प्रगति की स्वर्णिम गाथा लिख रहा नया राजस्थान। आपनो अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप आज जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। आवास और शहरी विकास निगम के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत जलापूर्ति, सिंचाई और विद्युत जैसी आधारभूत अवसंरचना क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पेयजल और सिंचाई के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परिवर्तित बजट 2024-25 में प्रदेश के युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान को लक्ष्य में रखते हुए योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि विकास की ब्यार से राजस्थान का कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आज मुख्यमंत्री निवास पर बजट सौगातों के लिए कोटा, ब्यावर और जैतारण से आई जनता की धन्यवाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में काम कर रहे जनप्रतिनिधि जनता की आम समस्याओं से वाकिफ होते हैं। साथ ही जनता भी अपनी मांगों को लेकर उनके पास आती है। राज्य सरकार भी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है और जनता से किए वायदों को पूरा किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय फैसले किए हैं। संकल्प पत्र में किए गए लगभग 45% वायदे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गेहूं की एमएसपी पर 125 रुपए का बोनस देकर 2400 रुपए प्रति क्विंटल करने और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देय राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 8000 रुपए करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 15% की बढ़ोतरी, पंचायती राज, नगरीय निकाय और आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय में 10% की वृद्धि जैसे जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह जनहितैषी निर्णय लिए जाएंगे और संकल्प पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का प्रभावी रोड मैप इस बजट में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, नवाचार, ऊर्जा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे सहित 9 प्राथमिकताओं के साथ पेश इस बजट से भारत का विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों और 8 करोड़ राजस्थानियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार केंद्र में बनी सरकार का ये पहला बजट संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि ये बजट पूरी तरीके से युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों को समर्पित है। ये बजट प्रधानमंत्री जी के 2047 का विजन है। मैं भारत को विकसित बनाने के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। टैक्स स्लैब से छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं से तीसरे पायदान पर लेकर जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना में
3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। कृषि कल्याण, रोजगार, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में लाखों करोड़ों का प्रावधान किया है। मैं इस बजट के लिए, क्योंकि ये बजट विकसित भारत के लिए, विकसित राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। जिस तरह से इस बजट में प्रावधान रखे हैं, स्वागत योग्य हैं। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरालाल नागर ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार के समय के पंजीकृत सभी 98,23,314 घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा योजना बंद नहीं की गई है और न ही इसके प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया है। ऊर्जा राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। राजस्थान में कुल 1,09,968 उपभोक्ता हैं। कल भी मैंने कहा था बैठ के बाद, जिनमें से प्रश्नकाल पहला शुरू ही हुआ है। वर्तमान में जिन कुल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जो आधार से जुड़ने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 98,23,314 उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। अनुदान कुल इनमें 5,791,00,000 इनको अनुदान दिया जा रहा है। जो अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं वो 30,86,654 हैं। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका आधार डबल था, जिनका रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं था। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। पूर्ववर्ती सरकार ने जो प्रावधान किया है, हमने भी ये कहा था कि हम पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं चालू की है उसको बंद नहीं कर रहे हैं। ये अभी चालू है और इसको निरंतर चालू रखा जा रहा है। नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि सिविल लाइन से जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य इस साल दिसंबर महीने तक पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुल निर्माण का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जयपुर में जो निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज बनना था, उसमें शुरुआती दौर में बीसलपुर की पाइपलाइन और रेलवे द्वारा समय पर कुछ स्वीकृतियां जारी नहीं होने के कारण विलंब हुआ। उसके बाद काम शुरू हुआ और प्रथम संवेदक ने जो ढिलाई उसमें बरती, इसीलिए उस पर जुर्माना भी लगाया गया और उसका ठेका भी निरस्त कर दिया गया, डीवार भी कर दिया गया। अब चूंकि दूसरे संवेदक को काम दिया गया, उसने शुरुआत में कुछ ढिलाई बरती, उस ढिलाई के टेटे भी उस पर जुर्माना लगाया गया और अब उसे पाबंद कर दिया गया है कि वो तेजी से काम शुरू करे। वैसे अगस्त उसकी आखिरी डेडलाइन है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, दिसंबर 2024 से पहले इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसके लिए कल ही जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर निर्देशित कर दिया गया है कि वो निरंतर इस पर निगरानी रखेंगे और इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर तुरंत उसका निराकरण कर दिसंबर 2024 से पहले इसका निर्माण पूर्ण हो, इसकी सुनिश्चितता करेंगे। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि उदयपुर ग्रामीण में स्वीकृत जनजाति बालिका खेल छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई जल्द की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।